अभिषेक बैनर्जी, भले ही कुछ साल पहले तक आप इस नाम से वाकिफ ना हो और इनके चेहरे को भी ना जानते हों, लेकिन अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये नाम और ये चेहरा जो है लोग पहचानते भी हैं और जानते भी हैं। लेकिन हाल ही में अभिषेक बैनर्जी का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू जो है बड़ा ही तेज़ी से वायरल हुआ और इसके बाद धर्मा प्रोडक्शन, जो कि करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस है, उसको तो गालियां कम पड़ी। करण जौहर को भर भर के गालियां मिलने लगी, बहुत ज़्यादा हेट्स मिलने लग गए। कहीं ना कहीं करण जौहर बायकॉट के जो है हैशटैग चलने लग गए, तो लोगों ने नफरत भेजना शुरू कर दिया करण जौहर को। आखिर अभिषेक बैनर्जी ने अपने इंटरव्यू में ऐसा क्या कहा था कि करण जौहर को हेट मिलना शुरू हो गया। हालांकि उन्होंने करण जौहर का अपने इंटरव्यू में जिक्र तक नहीं किया था और फिर बाद में अभिषेक बैनर्जी को एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। लेकिन क्या हुआ था ये पूरा मामला, ये आपको बता देते हैं। दरअसल 2006 से अभिषेक बैनर्जी ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। रंग दे बसंती फिल्म में एक बड़े छोटे से किरदार में नजर आए, शायद ये आप सबने नोटिस भी किया हो। लेकिन उसके बाद 2010 में उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। उनके साथ उनके एक मित्र भी थे। उन्होंने कई फिल्मों के लिए कास्टिंग अरेंज की, जिसमें बड़ी बड़ी फिल्में शामिल हैं। द डर्टी पिक्चर हो गया, रॉक ऑन हो गया, नो वन किल जैसिका हो गया। इन बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए कास्टिंग डायरेक्ट की। लेकिन 2012 में फिल्म अग्निपथ, जो कि धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही थी, उसमें अभिषेक बैनर्जी और उनके कंपनी को जो है ये मौका मिला कि कास्टिंग डायरेक्ट करना है। तो एक बार फिर अभिषेक बैनर्जी ने फिल्म में विलन के रोल के लिए खूंखार चेहरों वाले विलन जैसे दिखने वाले एक्टर्स को तलाश किए और उनका नाम आगे सजेस्ट किया। धर्मा प्रोडक्शन के जो उस वक्त के हेड थे करण मल्होत्रा, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई। उनको वो जितने भी विलन के तौर पर तस्वीरें दिखाई गई, एक्टर्स के नाम दिए गए, वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तालमेल की कमी थी और इस वजह से जो है अभिषेक बैनर्जी को उन्होंने मना कर दिया काम करने से और बड़ा ही जलील करके निकाला था। लेकिन जब उन्होंने पॉडकास्ट में धर्मा प्रोडक्शन द्वारा किए गए जलालत को पेश किया, कहा, बयां किया, तो उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन में खलबली मच गई, क्योंकि अब अभिषेक बैनर्जी जो हैं एक बड़ा नाम बन चुके हैं। तो आनंद फानन में धर्मा प्रोडक्शन ने दोबारा से अभिषेक बैनर्जी पर दबाव बनाया कि अब आप एक स्टेटमेंट जारी करो, जिसके बाद अभिषेक बैनर्जी को दोबारा से एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन पे लगे जितने भी आरोप, इंटरव्यू में जो कुछ कहा था उसे वापस लिया। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो है गलत तरीके से मेरे बयान को पेश किया गया है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि धर्मा प्रोडक्शन को मेरा काम पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया था। मैंने इसके लिए बाकायदा माफ़ी भी मांगी थी। उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन के कई टीम के लिए कास्टिंग मैंने अरेंज भी की है, काम साथ में किया भी है, लेकिन मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मैंने अपने इंटरव्यू में कहीं पे भी करण जौहर का जिक्र तक नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि तालमेल की कमी की वजह से जो है वो काम बन नहीं पाया। मैं और मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा यंग थे उस काम के लिए और इसीलिए हमें ज़्यादा अनुभव भी नहीं था और अनुभव की कमी के चलते हमने कई ऐसी गलतियां की जो कोई भी प्रोडक्शन हाउस जो है एक्सेप्ट नहीं करता है और यही वजह रही कि उन्होंने हमें निकाला। लेकिन इसमें धर्मा प्रोडक्शन या करण जौहर का कहीं कोई भी रोल नहीं है। वो अपने काम के प्रति ईमानदार थे, उन्हें काम बहुत अच्छा चाहिए था, हम कर पाने में असफल थे और यही वजह रही कि हम अलग हो गए। ये स्टेटमेंट जारी किया अभिषेक बैनर्जी ने। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है, अभिषेक बैनर्जी पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया है या वाकई में, क्योंकि पॉडकास्ट में कहीं पे भी अभिषेक बैनर्जी ने करण जौहर का डायरेक्ट कोई नाम नहीं लिया है। तो बताइएगा ज़रूर कि क्या वाकई में अभिषेक बैनर्जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, आग लगाने की कोशिश की गई है अभिषेक बैनर्जी और करण जौहर के रिश्ते के बीच में। कमेंट ज़रूर करिएगा। हालांकि सबका मानना है कि करण जौहर तो बहुत एटीट्यूड वाले हैं,
वो ऐसा कर सकते हैं। नए कलाकारों के साथ तो अक्सर जो है इस तरह की घटनाएं होती रहती है, बहुत जलील किया जाता है उन्हें धर्मा प्रोडक्शन में। तो ये सब बातें अफवाहें हैं जब तक कि कोई अपने मुंह से ना बोले। अब जबकि अभिषेक बनर्जी ने अपने मुंह से कुछ कहा भी, लेकिन बाद में उन्होंने स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है कि अभिषेक बनर्जी जो कि पहले पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि धर्मा प्रोडक्शन ने उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, वो वाला स्टेटमेंट सही था, या अब जो उन्होंने दबाव में स्टेटमेंट दिया है वो वाला स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? कमेंट ज़रूर करिएगा।